आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी सियासी या मजहबी पार्टी को धरना देना होता है तो वो इस्लामाबाद में जाकर ही धरना देते हैं, या कोई लॉन्ग मार्च करना होता तो वो इस्लामाबाद की तरफ ही लॉन्ग मार्च करते हैं। मेरे माइंड में अक्सर ये सवाल आता था कि जब भी कोई धरना होता है वो इस्लामाबाद में ही क्यों होता है। तो चलिए तफसील के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई धरना होता है या लॉन्ग मार्च होता तो वो इस्लामाबाद में ही क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक। आपने अक्सर सियासी या मजहबी पार्टियों के सरबराहान के मुंह से धरने के मुतल्लिक ये चंद अल्फाज लाजमी सुने होंगे। पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान बचाओ मार्च करने जा रही है। अब इस्लामाबाद में धरने का मतलब ये भी नहीं है कि पूरे इस्लामाबाद में ही धरना दिया जाता है, मतलब कि पूरे इस्लामाबाद को ही बंद कर दिया जाता है, बल्कि इस्लामाबाद का भी एक मखसूस एरिया में एक मखसूस पॉइंट है जिसको डी चौक कहा जाता है। आपने अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई एहतजाज करना होता है तो जारी बात है आप उसके घर के सामने, उसके दरवाजे के सामने जाकर एहतजाज करते हैं। तो इसलिए डी चौक को भी हुकूमत का मेन दरवाजा कहा जा सकता है, मतलब कि मौजूदा हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए और दबाव डालने के लिए जो मेन पॉइंट, जो मेन दरवाजा समझा जाता है वो डी चौक को समझा जाता है। यहाँ पर एहतजाज करने की और भी बहुत सारी वजूहात है जो आज इस वीडियो में आपको समझ आएंगी। डी चौक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर तीन मेन रोड आपस में आकर मिलते हैं, मतलब कि डी चौक का एरिया बंद तो वो तीनों रोड बंद। इन तीनों रोड्स का बंद होना मतलब कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का बंद होना है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बंद होना है, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट मतलब के अवाने सदर का बंद होना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान का बंद होना है, पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद का बंद होना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बंद होना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का बंद होना, वजीर आजम हाउस तक का बंद हो जाना है। ना सिर्फ इतना बल्कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट भी बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में मौजूद दूसरे मुल्कों की तमाम एम्बेसीज भी बंद हो जाएंगी। अब आप बखूबी समझ सकते हो कि डी चौक का ये अहम पॉइंट ना सिर्फ इस्लामाबाद की मेन शाहराहों को बल्कि हुकूमत की मेन शाखों को भी बंद करने में अहम किरदार अदा करता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट और नेशनल असेंबली ही बंद हो जाएगी तो पीछे क्या बचेगा। इसके अलावा एक बड़ा फायदा यहाँ पर एहतजाज करने का ये भी है कि इस जगह को मीडिया का घर कहा जाता है, मतलब कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल मतलब कि दारुल हुकूमत है। इस वजह से यहाँ पर तमाम टीवी चैनल्स के हेडक्वार्टर है, मतलब कि यहाँ पर जब भी कोई धरना होता है तो चंद मिनट में तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से धरने को या लॉन्ग मार्च को वसी कवरेज मिलती है। इसके अलावा तमाम मुल्कों की एम्बेसीज भी इस्लामाबाद में मौजूद है, वहाँ पर जब भी कोई धरना या लॉन्ग मार्च होता तो इंटरनेशनल लेवल पर उसको कवरेज मिलती है, जिसकी वजह से हुकूमत पर इजीली दबाव बनाया जा सकता है। अगर आप इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ये दूसरे शहरों की निस्बत काफी छोटा है, जिस वजह से फ्री कैन के हामियों को मुतहरक करना काफी आसान हो जाता है। सामान की नकलो हरकत और रसद की फराहमी हो या अपनी मौजूदगी को लंबे अरसे तक बरकरार रखने के साथ साथ अपने धरने को दिनों से हफ्ते तक कायम रखने के लिए ये जगह इंतहाई आसान और पुरकशिश समझी जाती है। इस्लामाबाद में एहतजाज करना एक अवामी वजन रखता है, जिस वजह से हुकूमत की अथॉरिटी को इंतहाई कमजोर किया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको इस्लामाबाद के काफी सारे अहम पॉइंट गिनवा चुका हूँ, इनको बंद करके इनके मामूल के कामों में खलल डालकर या रुकावट का बायस बनकर हुकूमत पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, जिस वजह से आपके मुतालबात मानने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एहतजाज करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन की तमाम तर सियासी जमातें आपस में मिलकर बैठ जाती हैं और एहतजाज का हिस्सा बनती हैं, जिस वजह से उनके तमाम तर मुश्तरका मुतालबात मनवाए जा सकते हैं। यहाँ पर एहतजाज या धरने में मौजूद कारकुनान के साथ जरा सा नारवा सलूक हुकूमत को इंटरनेशनल लेवल पर जलील और रुसवा कर सकता है। इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज लोगों में मुस्बत बेदारी पैदा करता है, जिसको सारे मुल्क में दिखाया जाता है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखाया जाता है, जिस वजह से दूसरे शहरों में भी लोग एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में एहतजाज करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा। तो अगर आप किसी दूसरे शहर में एहतजाज करते हैं तो हुकूमत बकाऊ मीडिया को खरीदकर आपके एहतजाज को कवरेज ही नहीं देगी। आपके एहतजाज को कवरेज नहीं मिलेगी तो लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं, लोगों के साथ साथ आपकी बात ऐवाने बाला तक भी नहीं पहुंचेगी। जब तक आपकी बात ज्यादा लोगों तक या ऐवाने बाला तक नहीं पहुंचेगी, हुकूमत और आपके दरमियान ना तो कोई बातचीत होगी और ना ही आपके मुतालबात माने जाएंगे। इस्लामाबाद में एहतजाज का एक फायदा ये भी होता है कि दूसरी तमाम तर सियासी पार्टियां आपके एहतजाज का हिस्सा बन जाती हैं, जिस वजह से मुज़ाकरात के दौरान वो अपनी पॉलिसियों और अपनी मराद में तब्दीलियां करवा देती हैं, जिस वजह से तमाम दूसरी सियासी पार्टियों को मुतहरक होने का पता चलता है। मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद की ये लोकेशन ना सिर्फ मीडिया की बरवक्त रसाई बल्कि दूसरी तमाम सियासी पार्टियों को मुतहरक करने, हुकूमत पर प्रेशर डालने और अपने मुतालबात मनवाने के लिए अहम किरदार अदा करती है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर कवरेज मिलती है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्की
बल्कि गैर मुल्की हमदर्दी हासिल करने के लिए भी अहम जरिया समझा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में ही क्यों किया जाता है, किसी दूसरे शहर में क्यों नहीं किया जाता, और लॉन्ग मार्च भी हमेशा इस्लामाबाद की तरफ ही लेकर जाया जाता, ताकि हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालकर अपने मुतालबात मनवाए जाए। जज़ाकल्लाह।